ओके, तो मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। पहला लेक्चर है। मेरा नाम दीपक है, दीपक सिंह राणा, और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फिजिक्स। ठीक है। और अगर एजुकेशन की बात की जाए तो मैंने इंजीनियरिंग की है, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। 2015 में मैं ग्रेजुएट हुआ था, एंड सॉरी 2019 में। एंड उसके बाद फिर मैं कंटिन्यूसली टीचिंग टीचिंग फील्ड में हूँ। ठीक। और आपको पूरे फिजिक्स का मैं एक पार्ट पढ़ाने वाला हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिक्स। पूरे फिजिक्स को 4 सेक्शन में ब्रॉडली डिवाइड किया है। मैकेनिक्स एंड हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वाला सेक्शन भी मैं आपको देने वाला हूँ। बाकी 2 सेक्शन प्रतीक सर लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म, उनका लेक्चर कल रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सिंस आज अपना ये पहला फिजिक्स का लेक्चर है, ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो व्हाट इज फिजिक्स। सही बात है ना? फिजिक्स क्या है यह हमें समझ में आना चाहिए। कैसे स्कोर करना है, क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ये सब बात की। एग्जाम में क्या टेक्निक यूज करनी है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है, वो सब बात में। पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि फिजिक्स है क्या, इसमें हम लोग डील किन चीज़ों के साथ करने वाले हैं। सही है। तो ऑलरेडी तुम लोग फिजिक्स के बारे में थोड़ी चीज़ें जानते हो। तो अब मेरे को आप लोग बताओगे कि फिजिक्स क्या है, क्या लगता है? सोच के बताओ, कोई आइडिया? अरे 10th स्टैंडर्ड में, 9th 10th स्टैंडर्ड में होता था ना, साइंस के 3 सेक्शन, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, है कि नहीं? तो फिजिक्स क्या है? बोलो। नहीं, कोई आइडिया नहीं? मैं बताता हूँ, देखो। फिजिक्स क्या है? इट इज नथिंग बट स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। कहने का मतलब ये है कि हमारे सराउंडिंग में ना बहुत सारी चीजें होती हैं, और फिजिक्स में हम लोग ये मान के चलते हैं कि कोई भी चीज रेंडमली नहीं हो रही। दे ऑल आर फॉलोइंग सर्टेन रूल्स। जैसे कि सन हमेशा किधर से राइज होता है? इस वेस्ट से राइज होता है क्या? एक रूल है ना भाई, ईस्ट से ही राइज होगा। सही है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? फिक्स है ना? किसी दिन 23 हो गया तो होता है क्या? एक रूल है। अभी तो गर्मियों का मौसम है, कुछ टाइम के बाद बारिश होगी, है ना? और जब बारिश होती तो आपने रेनबो कभी देखा है क्या? और अगर आपने रेनबो को ऑब्जर्व किया हो, तो रेनबो ऐसा स्ट्रेट बनता है या फिर कर्व बनता है? तो रेनबो कर्व ही क्यों है? और रेनबो में कुछ कलर्स होते हैं ना, कितने कलर्स हैं? तो 8 क्यों नहीं? समझा? फिजिक्स में हम लोग ये मान के चलते जितना भी हो रहा है ना, सब कुछ, सबका कुछ ना कुछ लॉजिक है, ऐसा रेंडमली नहीं, कुछ ना कुछ लॉजिक फॉलो करें। फॉर एग्जाम्पल, ये मार्कर है, मैंने अभी इसको पकड़ के रखा है, अभी ये मार्कर मुझे आपको मूव करते हुए दिखाई दे रहा है या रेस्ट पे है? रुका हुआ है ना। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से छोड़ दूं तो क्या होगा इसके साथ? नीचे गिरेगा ना। अब चाहे मैं इस मार्कर को ड्रॉप करूं, चाहे मोबाइल फोन को ड्रॉप करूं, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से ड्रॉप करूं, सबके सब गिरने वाले हैं। और किधर गिरने वाले हैं? नीचे। किसी को ड्रॉप किया ऊपर जाते हुए देखा है क्या? एक रूल फॉलो कर रहे हैं ना, है कि नहीं? सो फिजिक्स में हम लोग मान के चलते जितना कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है, दे ऑल आर फॉलोइंग सम रूल्स। और हम लोग उन्हीं रूल्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो रूल्स क्या है। समझ में आया? सो व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। नेचर में कुछ भी हो रहा है, वो कौन कौन से रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। सही है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो ये फिजिक्स तो हमको समझ में आया क्या है। नाउ द नेक्स्ट बेसिक क्वेश्चन इज, व्हाई डू वी स्टडी फिजिक्स? क्यों पढ़ना है फिजिक्स?
अब आपके केस में बहुत सिंपल है कि भाई हमको जेई क्लियर करना है, नीट क्लियर करना है, अच्छा कॉलेज चाहिए, अच्छे मार्क्स चाहिए, उसको छोड़ के बाकी जो लोग ऑलरेडी वेल सेटल्ड हैं, साइंटिस्ट लोग, वो क्यों फिजिक्स में इतना इतना इंटरेस्ट रखते हैं, वो क्यों पढ़ना चाहते हैं? सोचो सोचो। क्यूरियोसिटी कि भाई ऐसा ही हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कुछ और क्यों नहीं हो रहा है कि नहीं? तो एक तो है क्यूरियोसिटी, ठीक है, इसकी वजह से लोग फिजिक्स पढ़ते हैं। एक और रीजन है, फिजिक्स ना बेटा ये अपनी लाइफ आसान करता है। आज की दुनिया में अपने आसपास आप जितने भी जो इंस्ट्रूमेंट देखना ना, दे ऑल आर वर्किंग इन द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। सही है? ये बल्ब देख रहे हो आप लोग, अगर ये बल्ब नहीं होते तो क्लासरूम में उजाला होता या अंधेरा होता? और अंधेरा होता तो हम लोग पढ़ पाते क्या? अब ये जो बल्ब है, इन लोगों ने हमारी लाइफ डिफिकल्ट की है या आसान की है? एंड दीज बल्ब्स आर वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। समझा क्या? कैमरा हो गया, ये टीवी हो गया, सही कि नहीं? मैं अगर अपना एग्जांपल दूं तो भाई मेरा घर जो है ना वो उत्तराखंड में, और मैं रहता मुंबई में हूँ। तो अगर मुझे यहाँ से उत्तराखंड जाना है अपने घर, तो बाई फ्लाइट गए तो भाई 2 घंटे का टाइम लगता है और घर पहुंच जाता हूँ। मान लो फ्लाइट नहीं होती, ट्रेन नहीं होती, अब मुझे घर जाना पड़ता चल के, आसान होता डिफिकल्ट होता? सालों लग जाते, है कि नहीं? जितने भी ये सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट देख रहे थे, ऑल आर वर्किंग इन द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, और वो कुछ ना कुछ तरीके से हमारी जिंदगी आसान कर रहे हैं। समझा क्या? तो ये तो कहानी हो गई कि अच्छा भाई फिजिक्स है क्या, इसको लोग पढ़ते क्यों हैं? हमारी जिंदगी बचाता भी है। अर्थक्वेक समझते हो? अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जो हमको पहले से बता पाए कि अर्थक्वेक आने वाला है, तो हम लोग पहले से प्रिपरेशन कर सकते हैं ना। तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट है सब किसके प्रिंसिपल पे बनाए गए हैं? फिजिक्स। समझा? बहरहाल थोड़ा और आगे चलते हैं। तो ये तो कहानी होगी, हम लोग टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं, सिर्फ हम लोग पढ़ने आए हैं, है ना? तो आज हम लोग फिजिक्स की सबसे पहली डेफिनेशन के ऊपर बात करेंगे। वेरी फर्स्ट डेफिनेशन, इट इज फिजिकल क्वांटिटी। देखो बेटा, आपको अभी नोट नहीं करना है, मैं आपको या तो ये सारी चीजें शेयर कर दूंगा, आपको सीधा मिल जाएगा, ठीक है? क्योंकि आज ऐसा कुछ लिखने वाला नहीं है, आज समझने वाली चीज है। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा अपना, आई थिंक नेक्स्ट वेंसडे को, तो लिखने वाला होगा, वहां पे सॉल्व करने वाला होगा। आज थोड़ा हमको समझना है चीजों को। सो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? देखो, पहला डेफिनेशन, फिजिकल क्वांटिटी एनीथिंग that can be measured using an instrument is known as physical quantity। ये है फिजिकल क्वांटिटी का। दुनिया की ऐसी कोई भी चीज जिसे आप मेजर कर पाओ, माप पाओ कि कितना ज्यादा है या कितना कम है, ये बता पाओ, उन चीजों को हम लोग क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। अब मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज किसी ने पूछा आपसे कि स्टाइलस पेन जो है इसकी लेंथ मेजर करो, इसकी लेंथ मेजर की जा सकती है कि नहीं की जा सकती? और कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे उसके लिए? स्केल। स्केल से मेजर कर सकते हैं ना। सो लेंथ ऑफ दिस मार्कर, it can be measured using scale। समझ रहे हो मेरी बात को? और ऐसी कोई भी चीज जिसे आप मेजर कर पाओ उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। सिंस लेंथ को हम लोग मेजर कर पा रहे हैं, लेंथ इज आर फिजिकल क्वांटिटी। ऐसे तो दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जिसे आप मेजर कर सकते हैं। एग्जाम्पल बताओ। टाइम, टाइम पता लगा सकते कि नहीं लगा सकते? कौन सा डिवाइस यूज होता है टाइम मेजर करने के लिए? क्लॉक। सो टाइम कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग क्लॉक। आजकल तो मोबाइल फोन से भी मेजर कर पा रहे हैं, है कि नहीं? तो टाइम को भी मेजर किया जा सकता है।
तो टाइम फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं है? है। और हाँ टेम्परेचर, अरे शाबाश, टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं या नहीं? और क्या इस्तेमाल होता है उसके लिए? तो टेम्परेचर कैन आल्सो बी मेजर्ड यूजिंग थर्मोमीटर। तो टेम्परेचर भी आपका फिजिकल क्वांटिटी है, समझा? मास, ये ऑब्जेक्ट का वजन लगभग लगभग कितना होगा, बता सकते हैं क्या? क्या लगता है कितना कितना होगा? अंदाजा लगाओ यार। 300 ग्राम, 400, 400 ग्राम। अगर मेजर करना है तो किसका इस्तेमाल करूंगा मैं? वेइंग स्केल, वेइंग मशीन। सो मास कैन आल्सो बी मेजर, है कि नहीं, यूजिंग वेइंग स्केल। तो मास भी आपका फिजिकल क्वांटिटी है, जिसको भी आप मेजर कर पाओ। अब यहाँ पे लोग क्या कंफ्यूज होते हैं ना, फिजिकल का लिटरल मीनिंग ले लेते हैं। फिजिकल से हमको क्या फील आता है, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं उसको क्या बोलेंगे? फिजिकल। टाइम को टच कर सकते हैं क्या? तो टाइम फिजिकल है या नॉन फिजिकल? टाइम फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन क्या है? एनीथिंग दैट कैन बी मेजर। या टच और ना टच करने वाला तो कुछ है ही नहीं ना, जिसको आप मेजर कर पाओ वो फिजिकल क्वांटिटी, समझा? तो वो वैसा करके नहीं जानेगा। हम लोग भी स्टार्टिंग में कंफ्यूज हुए थे सेम चीज में। बहरहाल थोड़ा आगे चलते। तो मैं बोल रहा था कि ऐसे तो बहुत सारी चीजें जिसे आप मेजर कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल। स्पीड, गाड़ी कितनी स्पीड से जा रही है, मेजर कर सकते कि नहीं? होता है ना, क्या बोलते हैं उसको? स्पीडोमीटर। बाइक में लगा होता है ना, वो बताता है 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे कुछ ऐसे एग्जाम्पल बताओ जिनको आप मेजर नहीं कर सकते, जो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। हाँ हाँ सोचो। मैं बोलूं? एयर का क्या? एयर का मास मेजर किया जा सकता है, एयर का डेंसिटी पता कर सकते हैं, एयर का टेम्परेचर पता कर सकते हैं, नंबर ऑफ ऑर्स। एयर का क्या? इंसान का क्या? इंसान का वजन मेजर कर सकते हैं, इंसान का, ठीक है, जो भी। पर मैं एग्जांपल देता हूँ, सुनो ध्यान से। जितने भी इमोशंस हैं उनको मेजर नहीं कर सकते। स्ट्रेस आता है, एग्जाम आ रहे तो स्ट्रेस आता है या नहीं आता है? कम मार्क्स आए तब भी स्ट्रेस आता है। बट क्या कोई ऐसा डिवाइस है जो ऐसा, जिसके जो आपके सामने रख दें और बता दे कि भाई आज इतना ज्यादा स्ट्रेस? हाँ, नहीं है ना। सो स्ट्रेस कैन बी मेजर और कैन नॉट बी मेजर। स्ट्रेस कैन नॉट बी मेजर्ड। सो स्ट्रेस फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं है? समझा? अच्छा, इमोशंस में और आपकी एज में काफी ज्यादा पॉपुलर है इमोशन, लव। मेजर कर सकते कि नहीं कर सकते? क्या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मैं यहाँ पे रख दूं और मुझे बता दे भाई ये बंदा मेरे से ज्यादा प्यार करता है, कम प्यार करता है? ऐसा इंस्ट्रूमेंट है? अगर ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता तो जिंदगी बहुत आसान होती है ना, हम लोग राइट पर्सन चूज कर लेते अपनी लाइफ में, जो भी है बहरहाल। सो लव को मेजर नहीं किया जा सकता है, लव कैन नॉट बी मेजर्ड। तो लव फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं है? समझा क्या? हाँ, आज की तारीख में हम लोग लव को मेजर नहीं कर सकते। अगर हो सकता है फ्यूचर में आप जैसे होशियार में से किसी एक ने ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना दिया जो लव को मेजर कर पाए, तो उस दिन मैं बोलूंगा कि हाँ भैया लव फिजिकल क्वांटिटी है। बट आज की तारीख में लव फिजिकल क्वांटिटी नहीं। समझा क्या हमको? तो ये है फिजिकल क्वांटिटी। क्या सबको फिजिकल क्वांटिटी की कहानी क्लियर हुई है? क्या है फिजिकल क्वांटिटी? एनीथिंग दैट कैन बी मेजर बाय यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। सही है? अब यहाँ पे सवाल आता है कि भाई जिस किसी को भी मेजर किया जा सके उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते तो हैं, बट सवाल ये है कि चीजों को मेजर कैसे करते हैं। ये भी तो अपने आप में बड़ा सवाल है, चीजों को नापते कैसे, कितना ज्यादा कितना कम।
सो जब भी हम लोग चीजों को मेजर करते हैं, एक टर्म यूज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट। सुना है यूनिट? अंदाजा लगा के बताओ, गेस करो, इस मार्कर का लेंथ लगभग लगभग कितना होगा? 15 सेंटीमीटर। तुमने बोला लेंथ ऑफ द मार्कर इज 15 सेंटीमीटर, तो ये 15 तो नंबर है ना, बट ये सेंटीमीटर क्या है? यूनिट। ठीक है। क्या लगता है हम लोग को लेक्चर लेते हुए कितना टाइम हो गया? अभी अभी कितनी देर से मैं लेक्चर ले रहा हूँ? लगभग लगभग 10 मिनट। 10 मिनट। तो ये तो नंबर है ना 10, ये क्या है? यूनिट। ये किसकी यूनिट है? टाइम। और ये किसकी यूनिट है? लेंथ। समझा? तो जब भी हम लोग चीजों को मेजर करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा दिख रहा है, इनको हम लोग बोलते हैं यूनिट। अब कोई मुझे बताएगा यूनिट है क्या? सुना है हम लोगों ने, सबने ऐसा देखा है, बट कोई मुझे डिफाइन करके बताएगा व्हाट इज यूनिट? क्या मतलब होता है एक्चुअली यूनिट का? यूज हम लोगों ने सबने किया है। हाँ सोचो। एक्सप्रेशन। हाँ और बताओ। नंबर्स बोले, सिर्फ नंबर्स बोले तो यू डोंट अंडरस्टैंड। हाँ चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए यूनिट यूज हो रहा है। ओके उसके लिए यूज हो रहा है, बट है क्या ये? और तुमने बोला, बहुत सही बोला सर, लेंथ एक्सप्रेस करने के लिए 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर यूनिट यूज किया हमने, बट है क्या ये सेंटीमीटर? मैं समझाता हूँ। सुनो ध्यान से। यूनिट जो है ना बेटा, इट इज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड used to measure a given physical quantity. Physical is known as its unit. एक फिजिकल क्वांटिटी को जब भी आपको मेजर करना ना, यू ऑलवेज यूज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड, और उसी रेफरेंस स्टैंडर्ड को हम लोग बोलते हैं यूनिट। बट दिस डेफिनेशन ऑफ यूनिट इज वेरी हॉलो। यहाँ से हमको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, फील नहीं आ रहा है। फिजिक्स में देखो, आपका फिजिक्स तब स्ट्रांग होगा जब आप चीजों का फील लेना चालू करो। जैसे किसी ने बोला टेम्परेचर, तो आपको फील आना चाहिए। टेम्परेचर किस चीज का फील देता है? गर्म या ठंडा, हॉटनेस या कोल्डनेस, समझा ना? वैसा। चलो, तो अब मैं इसको समझाता हूँ आपको एग्जांपल देके। हाँ, इमेजिन करो ऐसा, यूनिट यूनिट देख रहे हैं हम लोग। इमेजिन करो ऐसा कि हम लोग बहुत पुराने जमाने में जी रहे हैं। अभी दुनिया में ज्यादा कुछ नहीं है, लोगों के पास स्केल नहीं है, मेजरिंग टेप नहीं है, कुछ नहीं, जंगल में हम लोग हैं। ठीक है। और हमें ये टास्क दिया है कि इस बोर्ड की हाइट जो है, ये हाइट आपको मेजर करनी कि बोर्ड कितना ऊंचा है। मेजर कर सकते कि नहीं? कैसे करेंगे? या फिर एक और तरीका बोलता हूं, ये मार्कर को भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना। तो मैं बोल रहा हूं कि लेट्स से, मैं बोल रहा हूं मैं इस बोर्ड की हाइट जो है ना, वो स्टाइलस को यूज करके मेजर करूंगा। एंड फॉर दैट आई एम डिफाइनिंग द लेंथ ऑफ स्टाइलस, या फिर पेन, पेन बोल देते हैं इसको। इस एक पेन की जो लेंथ है ना, वो मुझको नहीं पता कितनी, बट मैं इस एक पेन की लेंथ को क्या बोल दे रहा हूं बेटा? पी। एबीसी कुछ भी बोल सकते हैं। तो लेंथ ऑफ दिस वन पेन, उसको मैंने एक नाम दे दिया। क्या नाम दिया है? पी। नाउ लेट्स फाइंड आउट द हाइट ऑफ दिस बोर्ड बाय यूजिंग दिस पेन। ऐसा 1, अब कितना हो गया? 2, 3, 4, 5, और लगभग लगभग कितना? 6। सो कोई मुझे बताएगा
लेंथ ऑफ बोर्ड कितना लिखेंगे हम लोग? 6p। तो बोर्ड का लेंथ कितना लिखा हम लोगों ने? 6p। 6 क्या है? एक नंबर। और p क्या है? यूनिट। और p एक्चुअली है क्या? इस एक पेन की लेंथ। इसी को तो यूज किया हमने इस बोर्ड का हाइट मेजर करने के लिए। ये अपना बोर्ड को हाइट मेजर करने के लिए हम लोगों ने इसको एज अ रेफरेंस माना। तो यही आपका क्या हो गया? यूनिट। समझा? 6p का मतलब समझ रहे हो? बोर्ड का लेंथ 6p है, इसका मतलब क्या है? 6 टाइम्स द लेंथ ऑफ वन पेन। समझा क्या? अगर किसी ने बोला कि ऑब्जेक्ट का मास 5 kg है, यहां से क्या समझ में आ रहा है? 6p मतलब क्या था? 6 टाइम्स द लेंथ ऑफ वन पेन। 5 kg मतलब 1 kg का कितना टाइम्स? तो 1 kg के 5 ऑब्जेक्ट रख दोगे तो 5 kg मिल जाए। तो यहाँ पे यूनिट क्या है आपकी? 1 kg। समझ में आ रहा है क्या? सो दिस इज यूनिट। किसी भी चीज को मेजर करने के लिए जो रेफरेंस यूज करते हैं, जैसे बोर्ड को की लेंथ को मेजर करने के लिए पेन को रेफरेंस यूज किया, तो पेन आपका यूनिट है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो पेन है ये अच्छी यूनिट है या खराब यूनिट है? खराब क्यों? हाँ 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 हाँ, यस। हर एक पेन की लेंथ सेम है क्या? उसका पेन ले लो, लाओ। आई थिंक मेरा वाला पेन बड़ा है और इसका पेन छोटा। तो जब ये इसे अपने पेन से इसकी लेंथ मेजर करेगा तो सेम आएगी या अलग आएगी? और अलग अलग लेंथ बोलेंगे तो कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा? सही बात है ना? तो ये पेन अच्छा यूनिट नहीं, इसलिए लोगों ने क्या किया, बहुत सारे लोग साथ बैठे कि भाई ऐसे कंफ्यूजन आएंगे तो स्टैंडर्ड यूनिट्स डिफाइन कर ली चीजों को मेजर करने के लिए। बहरहाल यूनिट सबको क्लियर है क्या? ओके। अब हम लोग सीखने वाले हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या होता है भाई सिस्टम ऑफ यूनिट? मैं एक बार टेबल बना लेता हूँ। टेबल यहाँ से इंसर्ट हुआ क्या? अच्छा, यहीं पे रहेगा। ओके। चलो, यहाँ ध्यान देंगे। अब हम लोग पेन का कलर दूसरा यूज करेंगे। बहुत पहले ना लोगों को फिजिक्स में बहुत कुछ ज्यादा आता नहीं था। उनको बस 3 क्वांटिटीज के बारे में काफी अच्छे से नॉलेज थी। सबसे पहली क्वांटिटी थी लेंथ। एक ऑब्जेक्ट कितना लंबा है ये सब मेजर करना लोग जानते थे। दूसरी क्वांटिटी जिसके बारे में लोगों को अच्छे से पता था, दैट वाज मास। कितना भारी है ये पता लगा सकते थे वो लोग। 2 किलो का है, 4 किलो का है, जो भी है। ठीक। खरीदने या बेचने में ये चीज काम में आती थी पहले। और तीसरी चीज जो लोगों को पता थी, थर्ड फिजिकल क्वांटिटी, वो थी आपकी क्या? टाइम। अब दुनिया में कुछ कुछ ऐसे रीजन्स थे जहां पर लोग लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर को यूज करना पसंद करते। मास की यूनिट कौन सी पसंद करते थे? किलोग्राम। और टाइम की कौन सी यूनिट पसंद करते थे? सेकेंड। तो उन रीजन में जो लोग ये यूनिट यूज कर रहे थे, इस यूनिट को उन्होंने बोला एम के एस सिस्टम। एम मतलब क्या है? मीटर। के मतलब क्या है? किलोग्राम। और एस मतलब क्या है? सेकेंड। समझा? अच्छा, लेकिन दुनिया में कुछ दूसरे रीजन भी थे जहां पे लोग लेंथ को मीटर की बजाय किसमें मेजर करना ज्यादा पसंद करते थे? सेंटीमीटर। मास को किसमें मेजर करना पसंद करते थे? ग्राम। मेरे को नहीं पता क्यों, उनको अपना पसंद आया। हर किसी पर्सन की अलग अलग चॉइस हो सकती है ना। तो कुछ कुछ को मास का यूनिट किलोग्राम पसंद था, कुछ कुछ को क्या पसंद था?
ग्राम, और टाइम का तो सबको सेम ही सबको सही सही है। तो इस सिस्टम ऑफ यूनिट को क्या बोला जाएगा? सी जी एस। समझा? तो अब मैं आपको ये क्यों समझा रहा हूं? इसको समझाने का एक सिंपल सा रीजन है, आगे जाके ऐसी कंडीशंस होंगी, सिचुएशन आएंगी, तो अगर फ्यूचर में जाके मैं कभी आपसे बोलूं कि लेट्स डू द कैलकुलेशन इन सीजीएस सिस्टम, तो वहां से आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए, भाई लेंथ को अब मीटर की जगह किस में रखना है? सेंटीमीटर। मास को ग्राम में रखना और टाइम को किस में? सेकंड। सही है। और एक और यूनिट काफी पॉपुलर था, इसको हम लोग कौन सा सिस्टम बोलते हैं? FPS। कोई गेस करेगा? एफ बोले तो क्या? पी मतलब पाउंड। आजकल आज भी यूज होता है काफी ज्यादा। आप लोग ओलंपिक्स देखते हो, रेसलिंग, अच्छा जिनने देखा है उनको पता होगा कि वहां जो उस पर्सन का मास आता है ना, वो केजी में होता है या पाउंड्स में होता है? एलबी लिखा होता है ना, पाउंड। और टाइम का तो सबको क्या पसंद था? ठीक है। तो पुराने जमाने में ना ये तीन सिस्टम ऑफ यूनिट काफी पॉपुलर थी, एनकेएस, सीजीएस, एफपीएस। अब सिंस दुनिया में अलग अलग लोग अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट यूज कर रहे थे, उनको काफी कंफ्यूजन हुए, प्रॉब्लम्स होने लग गई। किस टाइप की प्रॉब्लम होने लग गई अभी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है? किस टाइप की प्रॉब्लम फेस की उन्होंने, एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं हम लोग। आदित्य नाम है और आपका इब्राहिम। ओके, तो हमारे पास दो स्टूडेंट है, मेरा नाम क्या है? दीपक सिंह राणा, DSR, ठीक है। और अपने पास एक स्टूडेंट है आदित्य, और एक स्टूडेंट कौन है? इब्राहिम। हम तीन लोग हैं। मान लो मुझे MKS सिस्टम सबसे ज्यादा पसंद है, मैं इसके अलावा किसी और यूनिट में भरोसा ही नहीं रखता। और आदित्य को कौन सा सिस्टम पसंद है? हाँ, CGS। और इब्राहिम को पता नहीं क्यों कौन सा पसंद है? FPS। हम तीनों अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट यूज कर रहे हैं। अब होगा क्या देखो, मान लो मैंने तुमको एक टास्क दिया कि भाई रोप लेके आओ, और उस रोप की लेंथ कितना होना चाहिए? 10 यूनिट। समझा? अब मैं कौन सा सिस्टम यूज कर रहा हूं? मतलब मेरे अकॉर्डिंग रोप की लेंथ कितनी होनी चाहिए? 10 मीटर। बट आदित्य क्या समझेगा? 10 सेंटीमीटर। और इब्राहिम, तो भाई मुझे तो 10 मीटर लंबी रोप चाहिए ना, लेकिन ये बंदा कितनी लंबी रोप ला रहा है? 10 मीटर और 10 सेंटीमीटर, कितना ज्यादा डिफरेंस है। गुस्सा करूंगा मैं, है ना, लड़ाई हो जाएगी। तो समझ रहे हो? और इसी चीज के चलते चलते ये कंफ्यूजन आया ना। ऐसे ही पहले भी बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहे थे, और उसके चलते हुए कुछ बड़े बड़े एक्सीडेंट्स भी हुए हैं। और ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम किस चीज की वजह से आ रहा है? यूनिट। सब लोग अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है। क्या तुम समझ रहे हो? और इसका सॉल्यूशन क्या है फिर? सब लोग अगर एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट इस्तेमाल करें तो क्या ऐसा कोई कंफ्यूजन आएगा? अगर ये भी MKS यूज करे, ये भी MKS यूज करे, तो मैं बोलूंगा 10 मीटर, ये भी क्या समझेगा? 10 मीटर, वो भी क्या समझेगा? 10 मीटर। तो इस टाइप के प्रॉब्लम नहीं आएंगे ना। इसलिए लोगों की एक कमिटी बैठी, उन्होंने बोला कि भाई बहुत प्रॉब्लम है, फिजिक्स पढ़ने में अब मजा नहीं आ रहा है, बहुत कंफ्यूजन आ रहा है। सो उन सब लोगों ने एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया। उस सिस्टम ऑफ यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? SI यूनिट। और उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब जब भी हम लोग को इंटरनेशनली आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है, तो अब हम लोग हमेशा कौन सी यूनिट यूज करेंगे? SI यूनिट, ताकि ऐसी कंफ्यूजन। क्या तुम समझ रहे हो? ये चीजों के पीछे का लॉजिक है, ठीक है? ओके, तो अभी अभी हम लोगों ने क्या सीखा? फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? कितना टाइम है अभी अपने पास? लेट्स सी। कितने बजे तक का लेक्चर अपने पास? हम लोग सही जा रहे हैं। मैं रिकैप करवा देता हूँ फटाफट, क्योंकि अभी आप लिख नहीं रहे हो।
ना तो दिमाग से उड़ जाएगा। पहली चीज क्या सीखी हम लोगों ने? क्या है फिजिकल क्वांटिटी? दैट कैन बी बाय इंस्ट्रूमेंट। मेजर करेंगे तो इंस्ट्रूमेंट ही यूज होगा, है ना। फिर हम लोगों ने क्या सीखा? यूनिट। क्या होता है यूनिट? किसी भी चीज को मेजर करने के लिए जो रेफरेंस यूज किया है, दैट इज यूनिट। और 3 सिस्टम ऑफ यूनिट काफी पॉपुलर थे, एनकेएस, सीजीएस, एफपी। मेरे को बताओ एनकेएस का मतलब? सेकेंड। सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। और एफपीएस? एफपीएस फुट पाउंड। एफपीएस बहुत रेयरली क्वेश्चंस में यूज करेंगे, मोस्टली वी विल यूज एसआई यूनिट, नहीं तो फिर कभी कभी सीजीएस। ठीक है, अब थोड़ा हम लोग और आगे टॉपिक को बढ़ा रहे हैं और यहाँ से चीजें और इंटरेस्टिंग बनती हैं। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद आप चीजों को कनेक्ट कर पाओगे, तो तब तक चीजों को ध्यान से सुनना है, कुछ स्किप नहीं करना है। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है ना बेटा, इन फिजिकल क्वांटिटी को लोगों ने 2 ग्रुप में डिवाइड किया। फिजिकल क्वांटिटी मतलब ऐसी चीज जिसे आप मेजर कर सकते हो, तो इनको 2 ग्रुप में डिवाइड किया। एक ग्रुप को क्या बोला लोगों ने? फंडामेंटल क्वांटिटी। सही है। और फंडामेंटल क्वांटिटी के अलावा जो कुछ भी बची हुई क्वांटिटी थी, उनको लोगों ने क्या नाम दिया? डिराइव्ड क्वांटिटी। सही है। सो फिजिकल क्वांटिटी, उनमें से कुछ क्वांटिटीज को क्या बोल दिया लोगों ने? फंडामेंटल। इनके अलावा जो कुछ भी बचा कुचा उनको क्या बोला? डिराइव। अब फंडामेंटल क्या है, डिराइव क्या है? किसको फंडामेंटल मतलब होता है बिल्डिंग ब्लॉक, ऐसी चीजें जिनको मिलके बाकी सारी चीजें बनी है, उनको फंडामेंटल बोलते हैं। मैं समझाऊंगा आपको, पहले मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अब मैं एक एक करके उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो ऐसा मैंने कुछ कुछ तो लिखा है। क्या लिखा है एक बार पढ़ देता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर, जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, उनको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। एंड फंडामेंटल क्वांटिटी की देयर इज वन वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, फंडामेंटल के अलावा बाकी जो भी क्वांटिटीज है ना, दे ऑल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है। और डिराइव किसको बोलते हैं? फंडामेंटल के अलावा जो कुछ भी बची कुछ उनको डिराइव बोलते हैं। ये इनकी प्रॉपर्टी है कि इन सारी क्वांटिटीज को आप फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब मैं ऐसा बोलूंगा तो आपको ज्यादा कुछ आइडिया नहीं लगेगा, ठीक है, बहुत अजीब सा लगेगा कि क्या चल रहा है।
तो मैं इस चीज को थोड़ा सा कनेक्ट करने के लिए एक एनालॉजी दे रहा हूं। एनालॉजी समझते हो क्या होती है एनालॉजी? दिख रहा है? ओके। क्या होती है भाई एनालॉजी, तुम बताओ। फिजिक्स में एनालॉजी देना मतलब एक कॉम्प्लेक्स से कंसेप्ट को अगर आप एक रियल लाइफ सिचुएशन के साथ रिलेट कर दो तो फिर वो कंसेप्ट आपको इजीली समझ में आता है। तो इस पूरी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एनालॉजी देना। सही है। तो मैं इस चीज को अब रिलेट कर रहा हूं और थोड़ी देर के बाद इसमें पेशेंस रखना है मेरा। ठीक है, तुरंत नहीं समझता, थोड़ा सा पेशेंस, बट हाँ आज के लेक्चर के एंड तक आपको पूरा क्लियर हो जाए कि भाई फंडामेंटल क्या होता है, पर थोड़ा सा पेशेंस रखना। तो मैं थोड़ा सा आपको कनेक्शन दे रहा हूं। कनेक्शन क्या है? ये सब क्या लिखे मैंने? कैन आई से दैट इंग्लिश का जो पूरा लैंग्वेज है वो सब इनको ही मिला के बना है। सो इन चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। बोले तो क्या फैंसी वे में इनको क्या बोला जाएगा? दे आर फंडामेंटल। सब कुछ इनको ही मिला के बना है। समझा? फॉर एग्जाम्पल कैट, कैसे बनाएगा कैट? वहां से सी उठाओगे, ए उठाओगे और टी, तीनों को मिला दो, क्या बन जाएगा? सो इंग्लिश के जितने भी वर्ड्स हैं वो इन्हीं को कंबाइन करके तो बने ना। तो इनको क्या बोलेंगे? बिल्डिंग ब्लॉक है। यहाँ पे क्या है बेटा? फंडामेंटल। और इनकी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, ये जो लेटर्स है ना ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं। कैसे डिपेंड नहीं करते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ए लिखना है, इफ यू वांट टू राइट डाउन द ए, तो आपको इसे ही यूज करना पड़ेगा। बाकी इनको यूज करके ए लिखा जा सकता है क्या? मतलब ए इन चीजों पे डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है? हाँ हाँ हाँ, मैं भरवा देता हूँ अटेंडेंस, ठीक है? हाँ मैं ला के देता हूँ। सही है ना? डिस्टर्बेंस होगा। तुम लोग समझ रहे हो मेरी बात? ए इन बाकी चीजों पे डिपेंड करता है क्या? बी इन बाकी चीजों पे डिपेंड करता है? नहीं। सब एक दूसरे से पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये सब एक दूसरे से के क्या है? इंडिपेंडेंट है। समझा क्या? तो फंडामेंटल इनकी क्या प्रॉपर्टी? दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। मुझे ए लिखना तो ए ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इनकी क्या प्रॉपर्टी? बाकी जो कुछ भी बचे कुछ वर्ड्स है ना, ये अल्फाबेट, दीज आर फंडामेंटल। और वर्ड्स, वर्ड्स क्या है आपके? क्या बोलेंगे इनको? कनेक्ट करो। डिराइव। जितने भी वर्ड्स है, डॉग, डॉग बनाना है, कैसे बनाएंगे? डी उठा लो, ओ उठा लो और जी, डॉग बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो डॉग इनसे ही तो मिलके बना है ना। तो डॉग को क्या बोलेगा? ये डिराइव। और ये आपके क्या है बेटा? फंडामेंटल। समझा क्या? ये है फंडामेंटल और डिराइव। थोड़ा सा मैं रिलेट करता हूँ इन चीजों को, अभी आपको समझ में आएगा। तो जितने भी वर्ड्स हैं दे आर डिराइव, जितने भी लेटर्स हैं दे आर फंडामेंटल। और ऐसा ही कुछ जैसा यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में हो रहा है वैसा ही एग्जैक्टली कुछ होता है फिजिक्स में भी। फिजिक्स में ऐसा होता है। अब उसको समझने के लिए हमें थोड़ा थोड़ा पहले कुछ चीजें देखनी पड़ेगी। फिजिक्स में लोगों ने बहुत रिसर्च किया और उसके बाद समझ में आया उनको देयर आर टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। टोटल कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं? 7। अब मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? ये थोड़ा सा एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कुछ टाइम के बाद समझ में आएगा। यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटी लिख रहा हूँ,
उनकी लिस्ट। एंड सिंस हम लोगों ने एसआई यूनिट समझ लिया है तो हम लोग यहाँ पे एसआई यूनिट भी लिख लेंगे, ठीक। देखो, फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी, इट इज लेंथ, एंड व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ? मीटर, symbol is small m. Second fundamental quantity is mass. What is the SI unit? kg. K small है. Third is time. Time का SI unit क्या होता है बेटा? Fourth one is temperature. टेम्परेचर का SI यूनिट कोई बताएगा क्या? केल्विन. डिग्री सेल्सियस भी होता है, वो ज्यादा पॉपुलर है हमारे डे टू डे लाइफ में, पर इनमें से SI यूनिट किसको माना है उन लोगों ने? केल्विन। मतलब अगर मुझे इंटरनेशनली लोगों को टेम्परेचर बताना है ना, मैं डिग्री सेल्सियस में बताऊंगा तो गुस्सा हो जाएंगे, बोलेंगे भाई SI यूनिट में बताओ, और टेम्परेचर की SI यूनिट क्या है? केल्विन। सही है, समझ में आएगा जब टेम्परेचर के बारे में क्वेश्चंस होंगे तो। एक चैप्टर है उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, वहां पे आपको समझ में आएगा थर्मामीटर कैसे वर्क करता है, ठीक। अच्छा, टेम्परेचर में केल्विन, इसका के कैपिटल है या स्मॉल है? कैपिटल है। फिफ्थ, इलेक्ट्रिक करंट। कोई मुझे बताएगा इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर, कैपिटल है। अब आपको थोड़ा डाउट नहीं आ रहा क्या कि भाई कुछ कुछ क्वांटिटी का सिंबल कैपिटल लेटर्स में और कुछ कुछ क्वांटिटी का सिंबल स्मॉल लेटर्स में, ऐसा क्यों भेदभाव क्यों भाई? हाँ बताओ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जिन क्वांटिटी के सिंबल्स किसी साइंटिस्ट के नाम पे बने हैं उन सिंबल्स को हम लोग हमेशा किस में लिखेंगे? कैपिटल। फॉर एग्जांपल फोर्स, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? तो स्मॉल एन होता है या कैपिटल एन होता है? साइंटिस्ट का नाम है ना। वैसे ही केल्विन भी एक साइंटिस्ट था, एम्पियर भी एक साइंटिस्ट था, बट सेकंड नाम का कोई साइंटिस्ट था क्या? नहीं। सही है, क्या तुम लोग मेरी बात समझ रहे हो? ओके। नेक्स्ट क्वांटिटी, 5 हो गई, 2 और है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसका एसआई यूनिट होता है मोल। मोल सुना है तुम लोगों ने? सुना है नहीं सुना है? आपने नहीं सुना? अरे स्कूल में होता है भाई, केमिस्ट्री में होता है। मोल कौन से? कोई बात नहीं, 11th में चीजें फिर से सिखाई जाती हैं, अगर आपको स्कूल में पढ़ाया भी नहीं गया ना, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एकदम जीरो से उठा के फिर आपको यहाँ पे एक्चुअली बताएं कि मोल क्या है। अब देखा जाए तो मोल जो है ना, ये केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होगा, फिजिक्स में भी थोड़ा बहुत, सिर्फ 3 चैप्टर्स में यूज होगा, बाकी चैप्टर्स में यूज नहीं होगा। ज्यादातर मोल जो है ना, 6 क्वांटिटी केमिस्ट्री में यूज होगी। केमिस्ट्री वाले इनको आपको और डिटेल में पढ़ाएंगे, वहां पे एक चैप्टर ही है जिसको हम लोग बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट। नाम पूरा चैप्टर इसी चीज पे बेस्ड है, तो थोड़ा सा मैं मोल का अंदाजा दे देता हूँ ताकि तुम भी समझ पाओ थोड़ा सा। सही है, तो देखो भाई, क्या कहानी क्या थी? डजन समझते हो? दर्जन सुना है? तो अगर दर्जन समझ में आता है ना तो मोल भी समझ में आता है। दर्जन मतलब क्या? 12। क्यों 12 में? 12 में क्यों? 10 में क्या खराब? 10 को डजन क्यों नहीं बोला, 12 को क्यों डजन बोला? ओके, मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको। ड्यू टू सम सोशल रीजन, पहले जो लोग थे ना, जब वो चीजों को बाई या सेल करते थे तो वो हमेशा 12 के मल्टीपल्स में बाई या सेल करना पसंद करते थे। बोले तो अगर मुझे केले खरीदने ना, तो या तो मैं 12 केले खरीदूंगा, या फिर कितने केले खरीदूंगा? 24, या फिर कितने? 36, या फिर कितने? 40। बीच में कुछ नहीं। मेरे को नहीं पता क्यों लोगों को पसंद था, बट 12 के मल्टीपल्स में लोग चीजें खरीदना पसंद करते। तो अगर आप हर काउंटिंग देखो, क्या हर एक काउंटिंग में 12 बार बार रिपीट हो रहा है? सिंस 12 हर ट्रांजैक्शन में बार बार रिपीट होता था,
इसलिए 12 को लोगों ने एक स्पेशल नाम दे दिया। क्या नाम दिया 12 को? 10। समझा क्या? मतलब किसी ने 36 केले खरीदे, बोले तो कितना डजन? ऐसा। अब कुछ सेम सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन हो रही थी केमिस्ट्री में। अब केमिस्ट्री वालों को क्या हुआ पता नहीं, उनको क्या शौक चढ़ा, उन्होंने बोला कि भाई हर एक ऑब्जेक्ट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है, उन पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एटम, है ना। तो केमिस्ट्री वालों ने सोचा कि चलो यार, इस अगर ये मार्कर भी छोटे छोटे पार्टिकल से बन के बना है, एटम से बना है, लेट्स काउंट द नंबर ऑफ एटम्स। इस मार्कर में कितने नंबर ऑफ एटम्स है, इस मोबाइल फोन में कितने नंबर ऑफ एटम्स। ऐसे वो अलग अलग ऑब्जेक्ट में नंबर ऑफ एटम्स काउंट करना उन्होंने चालू किया। एंड जब वो लोग काउंट कर रहे थे ना, दे ऑब्जर्व दैट एक स्ट्रेंज नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23। ये बार बार रिपीट हो रहा था हर क्वांटिटी में। जैसे हर ट्रांजेक्शन में 12 बार बार आ रहा था, वैसे हर काउंटिंग में ये नंबर बार बार। सुना है इस नंबर को? क्या बोलते, कौन सा नंबर है? एवोगाड्रोस। ये नंबर बार बार आ रहा था, इसीलिए लोगों ने बोला चलो इस नंबर को एक नाम दे देते हैं। जैसे 12 को नाम दिया क्या? डजन। वैसे इस नंबर को नाम क्या दिया? मोल। 1 मोल बुलाते हैं। मतलब अगर मेरे पास इतने केले हैं, इतने केले हैं तो क्या बोलेंगे? 1 दर्जन। और अगर मेरे पास इतने केले हैं तो मैं क्या बोलूंगा? कितने केले हैं? 1 मोल। कोई भी चीज जो इतनी हो 6.02 इंटू 10⁻23, उनको 1 मोल बोला जाएगा। अब ये बहुत छोटा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। 10⁻23, 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 23 बार। बहुत बड़ा नंबर है ना। मतलब अगर मेरे पास, इमेजिन करो अगर मेरे पास इतने केले होते और मैं हर केला 2-2 रुपए का भी बेचता ना, तो भी मैं आज की तारीख में दुनिया का सबसे अमीर आदमी। ठीक है। बट बहुत बड़ा नंबर है। बहरहाल, तो आई होप थोड़ा सा मोल का अंदाजा तुमको मिला है। दिस इज मोल। अब इसके बारे में और डिटेल में आपको केमिस्ट्री वाले। नेक्स्ट क्वांटिटी, लास्ट, इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और इसकी ऐसा यूनिट होती है सीडी, कैंडेला पढ़ते हैं। तो ऊपर की सारी क्वांटिटीज का थोड़ा थोड़ा आइडिया है, ये अजीब सी क्वांटिटी हम लोग पहली बार सुन रहे हैं, इसका अंदाजा ले लेते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोले तो क्या? ये जो है ना, लाइट की ब्राइटनेस का आइडिया देती है। अब मेरे को बताओ, ये बल्ब की लाइट और स्टेडियम वाले जो बल्ब हैं उनकी लाइट, दोनों की ब्राइटनेस सेम है या अलग अलग है? वो ज्यादा ब्राइट है ना। तो अलग अलग लाइट की ब्राइटनेस अलग अलग होती है, और कौन सी लाइट कितना ज्यादा ब्राइट है इसका आइडिया कौन देगा आपको? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सही है, ओके। अब इन क्वांटिटी में अपने काम की कौन सी है फिजिक्स में? ये सबसे ज्यादा यूज होंगी। थोड़ा थोड़ा ये यूज होगा फिजिक्स में कभी कभी, ज्यादातर ये क्वांटिटी किसमें यूज होगी? केमिस्ट्री। और ये वाली क्वांटिटी ना आपके एंटायर 11th 12th के सिलेबस में नहीं आएगी, इसका जिक्र नहीं आएगा। ठीक है, बस यहाँ पे आएगा, थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो इनके बारे में सब डिटेल हम लोग सीखेंगे। थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। हमारा वो पार्ट अभी भी बाकी है। फिजिकल क्वांटिटी कितने पार्ट में डिराइव किया? 2, फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव। फंडामेंटल मतलब बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है। और टोटल कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी है? 7। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये लिस्ट आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक, मतलब इस लिस्ट में जो भी क्वांटिटीज है उनको फंडामेंटल बोला जाएगा। बाकी सबको क्या, इसके अलावा जो कुछ भी बचा कुचा उनको क्या बोला जाएगा? डिराइव। अब क्यों डिराइव बोला जाएगा, सवाल अभी भी वही अटका है कि नहीं? बना सकते हैं, बना सकते हैं। तो एक बार वो दिखाना पड़ेगा ना कि कैसे बनेगी, फिर मजा आएगा ना। तो बात करते हैं। और उसको समझना तो थोड़ा सा आपको डायमेंशन का अंदाजा देता हूं मैं। डायमेंशन क्लियर हुआ मतलब फिर अपन को चीजें समझ में आने लग जाएंगी। डायमेंशन, डायमेंशन क्या होता है? पावर्स टू विच फंडामेंटल
quantities must be raised to obtain a given physical quantity are known as its dimension. अगेन बहुत अजीब सा डेफिनेशन, ठीक है, मैं समझाऊंगा। हम लोगों को जितनी भी डिराइव क्वांटिटी उनको फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में लिखना है, और लिखने का ये पूरा जो तरीका है इसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। और डायमेंशनल एनालिसिस करने के लिए लोगों ने क्या किया, इन सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज को कुछ सिंबल असाइन किए हैं। क्या डायमेंशन ही लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, क्या क्या सिंबल। पहली फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, लेंथ। लेंथ का इनिशियल लेटर उठा लिया, क्या है, तो लेंथ का डायमेंशन हम लोग बोलेंगे एल है। अभी समझ में आएगा आपको क्यों ऐसा किया। दूसरा कौन है बेटा, मास। मास का डायमेंशन क्या बोलेंगे हम लोग, एम। एम बोले तो मास। टी मत टाइम, टाइम के लिए क्या सिंबल यूज करेंगे, टी, कैपिटल टी, सही है। अगला क्या है बेटा, टेम्परेचर के लिए टी यूज कर सकते हैं क्या, अरे ऑलरेडी टी किसके लिए यूज कर चुके सिंबल, टाइम, तो टेम्परेचर के लिए भी टी यूज करोगे तो कंफ्यूजन नहीं आएगा क्या, सही है। तो इसलिए लोगों ने क्या किया, बोला कि भाई सुनो, सिंस टाइम के लिए ऑलरेडी टी यूज कर चुके हैं, टेम्परेचर के लिए क्या यूज करें, तो उन्होंने बोला टेम्परेचर का ऐसा यूनिट ही ले लो। क्या है ऐसा यूनिट, के। तो टेम्परेचर का डायमेंशन हम लोग क्या बोलेंगे, के। अगला क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट। इसका इलेक्ट्रिक करंट के का एक सिंबल होता है, क्या सिंबल होता है, आई। तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए आप उसका सिंबल आई भी एज अ डायमेंशन यूज कर सकते हो, या फिर उसके ऐसा यूनिट भी उठा सकते हो विच इज ए। सेम कहानी, मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए लोगों ने सीधा यूनिट उठा लिया, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का भी यूनिट ही उठा लिया, कैंडेला। घबराने की जरूरत नहीं, मैं अभी समझाऊंगा। आखिरी चीज और है, देखो बेटा, लास्ट, इसके बाद मैं कनेक्ट करता हूं। ये स्टेटमेंट सुनो, ब्रेथ के बारे में बात करते हैं। ये स्मार्ट बोर्ड दिखाई दे रहा है, किस शेप का है, रेक्टेंगल। इसको क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल का क्या है, लेंथ। और इसको क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल का क्या है, ब्रेथ। समझा। अच्छा, अगर मुझे रेक्टेंगल का लेंथ मेजर करना है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करना है, स्केल, मेजरिंग टेप, स्केल ना। अगर मुझे इस रेक्टेंगल का ब्रेथ मेजर करना है तो भी क्या यूज करना पड़ेगा, मतलब ब्रेथ इज ऑल्सो टाइप ऑफ लेंथ ना। समझा क्या। हाइट मेजर करना है, मेरी हाइट मेजर करना है, अगेन आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, स्केल। रेडियस, सर्कल का रेडियस क्या होता है, सेंटर और सर्कमफेरेंस के बीच का डिस्टेंस। ये डिस्टेंस मेजर करना, अगेन आपको क्या यूज करना पड़ेगा, स्केल। तो ब्रेथ, हाइट, रेडियस, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, दे ऑल आर टाइप्स ऑफ लेंथ। और लेंथ का डायमेंशन क्या होता है बेटा, एल। इसीलिए इन सब का भी डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। ओके, अब बहुत हो गया, अब मैं चीजें कनेक्ट करूंगा। नाउ आई हैव सफिशिएंट टूल्स, इसको यूज करके मैं ये सारी कहानी आपको कनेक्ट करता हूं। तो आप देखेंगे ध्यान से।
सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एरिया का, धीरे धीरे सब समझेगा। एरिया कैन बी मेजर इट, एरिया पता लगा सकते हैं। कल क्वेश्चंस देखे होंगे ना कि भाई इस रेक्टेंगल का एरिया बताओ, है कि नहीं। एरिया कैन बी मेजर, सो एरिया इज अ फिजिकल क्वांटिटी। अब मेरे को बताओ, क्या ये एरिया इस लिस्ट में है? इन क्वांटिटीज को क्या बोला हम लोगों ने? फंडामेंटल। और इनके अलावा जो कुछ भी बचे उनको क्या बोला है? डिराइव। तो एरिया इस लिस्ट में है या नहीं है? तो एरिया फंडामेंटल हुआ या डिराइव हुआ? ओके, नाउ अगर एरिया डिराइव क्वांटिटी, मतलब आई शुड बी एबल टू राइट एरिया इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। देखते हैं कैसे लिखेंगे। एरिया का फॉर्मूला, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अच्छा, मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, कभी कभी माइंड नहीं करना होती है। सो आई विल से डायमेंशन ऑफ एरिया विल बी डायमेंशन ऑफ लेंथ मल्टीप्लाइड बाय डायमेंशन ऑफ ब्रेड्थ। सो डायमेंशन ऑफ एरिया विल बी, पहला टर्म क्या दिखाई दे रहा है? लेंथ। लेंथ का डायमेंशन क्या होता है बेटा? एल। सही है। अच्छा मेरे को बताओ, ब्रेड्थ, क्या ये भी एक टाइप ऑफ लेंथ ही है? इस रेक्टेंगल का ब्रेड्थ मेजर करना, अगेन आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? स्केल। सो दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ लेंथ ना, और लेंथ का डायमेंशन क्या होता है बेटा? एल। तो एल इंटू एल कितना हो जाएगा? एल। अब मैं समझाऊंगा, देखो इसको पढ़ेंगे कैसे। इसको हम लोग ऐसा पढ़ते हैं, डायमेंशन ऑफ एरिया इज एल रेज टू कितना है? 2। आई विल से 2 इन लेंथ। मतलब अगर आपको एरिया फॉर्म करना है ना, एरिया, क्या एरिया उस लिस्ट में आता था? नहीं, मतलब एरिया डिराइव है। और अगर आपको एरिया बनाना है ना, तो लेंथ का क्या कर दोगे आप? स्क्वायर। उन क्वांटिटी में से कौन सी क्वांटिटी उठानी है? ये सब फंडामेंटल है, इनमें से कौन सी क्वांटिटी उठानी? सिर्फ लेंथ। और लेंथ का क्या करोगे आप? स्क्वायर। स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा? एरिया। रुको रुको रुको, थोड़ा सा रुको। दूसरा, वॉल्यूम। वॉल्यूम उस लिस्ट में है या नहीं है? फंडामेंटल क्वांटिटी में कौन कौन था? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। वॉल्यूम उस लिस्ट में है क्या? मतलब वॉल्यूम आपका डिराइव है। और अगर वॉल्यूम डिराइव है, वी शुड बी एबल टू राइट इट इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ना, क्या होता है? क्यूबॉइड का वॉल्यूम लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। अच्छा, लेंथ का डायमेंशन क्या है बेटा? एल। ब्रेड्थ भी एक टाइप का लेंथ है, इसके लिए भी क्या सिंबल यूज करेंगे? एल। हाइट, हाइट मेजर करना अगेन क्या यूज करेंगे हम लोग? स्केल। हाइट भी तो एक तरीके का लेंथ है ना, तो एल इंटू एल क्या हो गया? एल क्यूब। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे कैसे? जैसे ये पढ़ा, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम इज एल रेज टू कितना है? 3। तो हम लोग क्या बोलेंगे? 3 इन लेंथ। समझा? मतलब अगर आपको वॉल्यूम एरिया बनाना था, तो लेंथ का क्या करना है आपको? स्क्वायर। बट वॉल्यूम बनाना है तो लेंथ का क्या करना है? क्यूब। लेंथ को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द वॉल्यूम, एंड लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। अगेन समझाता हूं, देखो डेंसिटी, क्या डेंसिटी उस लिस्ट में है? ये लिस्ट याद है ना? इस लिस्ट में कहीं, इस लिस्ट में कहीं डेंसिटी दिखाई दे रही है क्या? मतलब डेंसिटी फंडामेंटल है या डिराइव्ड है? अब देखो डेंसिटी, देखते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला तो हम लोग जानते होंगे ना, कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी? इट इज मास अपॉन वॉल्यूम। अब मेरे को बताओ, ये जो मास है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी या डिराइव क्वांटिटी? फंडामेंटल। अरे इसमें ये प्रॉब्लम है थोड़ा सा, मास ये है ना, फंडामेंटल है डिराइव है?
और मास के लिए सिंबल क्या यूज करते हैं हम लोग, m। तो मास का डायमेंशन कितना हो गया बेटा, m। और नीचे क्या है बेटा, वॉल्यूम। वॉल्यूम का डायमेंशन ऑलरेडी निकाल चुके, कितना है, L3। L3 को ऊपर लेके जाओ, तो जब भी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर चीजों को शिफ्ट करते हैं, पावर का साइन क्या होता है, चेंज। तो L3 नीचे है ना, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, m इंटू L-, इसको क्या पढ़ेंगे, इस डायमेंशन, ये तो उसका यूनिट हुआ, इसको बोलेंगे डायमेंशन ऑफ डेंसिटी इज, डायमेंशन में पहला टर्म क्या दिखाई दे रहा है, m, और m की कितनी टर्म है, सिर्फ एक। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, 1 इन मास, एंड लेंथ की पावर क्या है, -3 इन। अब देखो यहाँ पे चीज, फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी थी, हाँ, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक करंट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और क्या थी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सही है, दीज आर द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। अब ध्यान से देखो, क्या डेंसिटी उस लिस्ट में है, तो डेंसिटी फंडामेंटल या डिराइव्ड है, लेकिन अगर आपको डेंसिटी बनाना ना, तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी यहां से उठा लो, कौन सी वाली, मास, और दूसरी कौन सी उठाओगे, लेंथ। एल मतलब क्या है, लेंथ, और उसकी भी पावर कितनी रखनी है, -3। मतलब मास और लेंथ को कंबाइन किया इन दिस पर्टिकुलर मैनर, तो आपको क्या मिलेगी, डेंसिटी। अब समझ में आ रहा है क्या, फिजिक्स के ये आपके हैं अल्फाबेट, और इन्हीं को कंबाइन किया तो क्या मिलते हैं आपके वर्ड, इनको क्या बोला जाएगा, दीज आर द फंडामेंटल, और वो क्या है आपके डिफरेंट। और बताओ, स्पीड सुना है, स्पीड, स्पीड उस लिस्ट में है या नहीं है, तो स्पीड फंडामेंटल है या डिराइव्ड है, स्पीड का डायमेंशन लिखें, क्या फॉर्मूला होता है स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन, अच्छा डिस्टेंस, डिस्टेंस का डायमेंशन बताओ, आपके मेरे बीच का डिस्टेंस कितना होगा, आप बोलोगे सर 3 मीटर, मीटर ना, मीटर मतलब क्या होता है वो, लेंथ। तो डिस्टेंस इज अ टाइप ऑफ लेंथ, और लेंथ के लिए क्या सिंबल यूज करते हैं हम लोग, एल। लेंथ फंडामेंटल है ना, और नीचे क्या है, टाइम, टाइम फंडामेंटल है डिराइव्ड है, टाइम के लिए क्या सिंबल यूज करते हैं, टी। टी की पावर कुछ नहीं, मतलब टी की पावर कितनी है, 1, T⁻1 इज टी ना, और T⁻1 को ऊपर लेके चले जाओ, तो कितना हो जाएगा ये, L T⁻⁻, क्या सबको समझा, मतलब अगर मुझे डेंसिटी बनानी थी तो मैंने किस किस को कंबाइन किया, मास और लेंथ। बट अगर मुझे स्पीड बनाना है तो किस किस को कंबाइन करेंगे, लेंथ और टाइम। भाई यहां से दो क्वांटिटी उठा लो, एक लेंथ उठा लो और एक क्या उठा लो, टाइम, और इसको इसी फैशन में आप कंबाइन करो, सही है, तो क्या मिलेगा, स्पीड। सब इनको ही मिलके बना है, और एग्जांपल दो है क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो, उनको ही मिलके सब इधर की चीजें बनेंगी। देखो अब मैं इसको थोड़ा सा, मेहनत नहीं करना चाहता हूं मैं, है ना, तो मैं इसको थोड़ा छुपा दूंगा, तो मेरे पास स्पेस आ गया है, अदरवाइज मुझे उसको अगेन लिखना पड़ेगा। हाँ, तो स्पीड, वेलोसिटी, क्या फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट अपॉन, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होता क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और डिस्टेंस का तो डायमेंशन कितना होता है, एल, मीटर्स में होता है ना, तो डिस्प्लेसमेंट अभी अभी तो लिखा, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लेंथ, तो उसका डायमेंशन क्या होगा, एल। तो डिस्प्लेसमेंट एल, और नीचे क्या है, टाइम टी, कितना हो जाएगा, L T⁻⁻। आप कुछ चीज नोटिस करो, स्पीड एंड वेलोसिटी दे आर टू डिफरेंट थिंग, बट इन दोनों का डायमेंशन क्या है आपका, सेम। सो टू डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी दे मे हैव द सेम डायमेंशन, ऐसा जरूरी नहीं डायमेंशन अलग अलग हो उनका।
एक्सेलरेशन सुना है तुम लोगों ने, क्या होता है एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा एक और बात सुनो बेटा, अगर आपको ये फॉर्मूलाज नहीं पता है तो घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आपका फिजिक्स आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको नए नए फॉर्मूलाज बताते जाएंगे, फिर आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, ओके। एक्सेलरेशन, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब ध्यान से सुनो, एक्सेलरेशन का डायमेंशन लिख रहा, ऊपर कौन सा टर्म बैठा है? वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशन तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना है? एल टी रेज टू माइनस अपॉन, नीचे क्या बैठा है? टाइम का डायमेंशन कितना होता है? टाइम तो फंडामेंटल है ना, टी की पावर कुछ नहीं मतलब कितना है? 1। अब जरा ध्यान से देखो, ये तो एल का एक ही टर्म है ऐसे ही रहेगा, बट टी के कितने टर्म दिखाई दे रहे हैं? और अपॉन में है मतलब पावर्स ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी? सब्ट्रैक्ट। बेटा अच्छा आपको ये थोड़ा बताना पड़ेगा, हाँ अभी के लिए फिजिक्स में मैथ जरूरी होता है, ठीक है, बेसिक लेवल का मैथ। ए रेज टू एक्स अपॉन ए रेज टू वाई कितना होगा? ये ए रेज टू एक्स माइनस पावर सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, माइनस करेंगे किस में से, कौन सी? न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में पावर कितनी है? -1, माइनस डिनोमिनेटर में कितना है? 1, तो -1 कितना हुआ? -2। सो इट विल बी व्हाट? एल, अरे यार, टी रेज टू -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। मतलब एक्सेलरेशन भी अगर बनाना है तो आपको कौन कौन सी क्वांटिटी इस्तेमाल करनी है? लेंथ एंड टाइम। बट टाइम की पावर, यहाँ पे टाइम की पावर कितनी होनी चाहिए? माइनस, और यहाँ पे पावर कितनी होनी चाहिए? मतलब लेंथ और टाइम को अगेन आप कंबाइन करोगे एक्सेलरेशन मिलेगा, बट टाइम की पावर -2 होनी चाहिए। अगेन एक्सेलरेशन उन्हीं को तो मिलके बना है ना, क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? एक और मजे की बात समझाता हूँ, देखो यहाँ लिख दूं, चलो, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना? समझ में आ रहा है ये आपको? ओके। फोर्स, क्या फोर्स उस लिस्ट में है? फोर्स सुना होगा ना? ओके, मतलब फोर्स डिराइव क्वांटिटी। अब फोर्स का डायमेंशन लिखते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स? ये तो सुना होगा भाई, मास इनटू एक्सेलरेशन, सुना है ना? चलो लिखे, फोर्स के फॉर्मूला में पहला टर्म मास। मेरे को सोच के बताओ, मास फंडामेंटल है या डिराइव है? क्या सिंबल यूज होगा इसके लिए? और एक्सेलरेशन तो डिराइव है ना, बट एक्सेलरेशन का ऑलरेडी डायमेंशन निकाल चुके, कितना है? एल टी -2। अब देखो, मतलब अगर आपको फोर्स बनाना है तो आपको कितनी क्वांटिटीज लगेंगी? 3। एक कौन सी लगेगी? मास। मास उठाओ, दूसरा लेंथ उठाओ, तीसरा टाइम उठाओ, और तीनों को ऐसा कंबाइन करो। हाँ, मास एक होना चाहिए, लेंथ एक होना चाहिए, बट टाइम की पावर कितनी होनी चाहिए? -2। ऐसे कंबाइन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? फोर्स। क्या ये पूरी कहानी, क्या ये पूरी कहानी कुछ ऐसी हो रही है? कैट लिखना है तो क्या क्या उठाएंगे वहां से? सी, ए और टी, ऐसा लिख देंगे तो क्या बन जाएगा? क्या? उल्टा लिखेंगे तो काम नहीं चलेगा। हाँ, समझ में आ रहा है? तो ये आपके बिल्डिंग ब्लॉक है, इनको ही मिलके बाकी सब बना है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? दे आर फंडामेंटल। और जितने भी वर्ड्स हैं वो आपके क्या है? डिराइव। वैसा ही कुछ फिजिक्स में भी हो रहा है, वैसा भी कुछ फिजिक्स में हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? ये जो लिस्ट है ना, इन क्वांटिटीज को क्या बोलेंगे? फंडामेंटल। इनके अलावा जो कुछ भी वो इनको ही मिला के बनेंगे, सही है? उन क्वांटिटीज को हम लोग बोलेंगे डिराइव। क्या तुम लोग मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, कंफ्यूजन है क्या?